टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त 2020 की स्पेशल शिक्षा नीति पर क्वेश्चनों की बात करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन। आज राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। इसलिए आपको स्पेशल जो भी शिक्षा नीति घोषित की है 2020 शिक्षा नीति पर क्वेश्चन टाइप हम बात करेंगे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाए जो लगातार आपके साथ बनी हुई है, लेकिन कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा जगत के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया है? कल मैंने आपको बताया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मुख्य तथ्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने की। इसके तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। यानी हमारा जो देश का शिक्षा मंत्री होता था उसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कहते थे, अब उसको शिक्षा मंत्री हम कहेंगे। देश की आज़ादी के बाद इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है। यह आज़ाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है? यानी अब तक कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? ये तीसरी है आज़ाद भारत की। मुख्य तथ्य, यह आज़ाद भारत के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी यानी पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आई थी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान, और इसके बाद 1992 में कुछ सुधार किए गए थे, और अब 2020 में केंद्रीय यानी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ये पॉलिसी आई। तो तीसरी बार ये पॉलिसी शिक्षा नीति आई है। इन सबसे पहले यानी आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल के समय लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1854 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा नीति बनाई थी किसने? लॉर्ड मैकाले ने। इसको लेकर कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वालों का एक ऐसा वर्ग तैयार करने की योजना थी जिसके तहत लोगों का रंग और खून तो भारतीय हो, लेकिन सोच कैसी हो, अंग्रेजों जैसी हो। ये मैकाले ने 1854 में शिक्षा नीति लागू की थी। हालांकि ये भी सच है कि भारत में दलितों को कानूनी रूप से पहली बार पढ़ने का हक इसी एजुकेशन पॉलिसी से आया था, वरना उस समय दलितों के लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत दूर की बात थी। किस 1854 के तहत ही जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कानूनी रूप में पढ़ने का हक इस शिक्षा नीति के तहत आया था। कौन सी? 1854। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा नीति पे। तो GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया? 6%। आज तक कभी नहीं हुआ कि शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया गया, तो प्रावधान किया गया है। मुख्य तथ्य, शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का प्रावधान है। अब तक हमारे देश में GDP के 3% के आसपास ही रकम खर्च होता आया है। पिछले 5 साल का यही डेटा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में GDP का 2.7 खर्च किया गया। अब टारगेट कितना रखा गया है? 6%। तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा पर अगर GDP का 6% खर्च होने लग गया तो शिक्षा में नए मुकाम हो जाएंगे, नया विकास होगा। वैसे 1968 में इंदिरा गांधी के समय जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी वह कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर थी। इस रिकमेंडेशन में कहा गया था कि GDP का 6% खर्च एजुकेशन पर होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की है 6%। इसके बाद 1968 की शिक्षा नीति में भी यह अनुशंसा की गई थी। बाद में 1992 में भी की गई थी, दोहराया गया था, लेकिन
भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से कभी भी जीडीपी का 6% अचीव प्राप्त होने में सफलता नहीं प्राप्त हुई है। चौथा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा, तो न हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। मुख्य तथ्य मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, ध्यान रखना। 5 नंबर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है। यानी 10वीं 12वीं फॉर्मेट है, उसको खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू की जाएगी, तो ये ध्यान रखना 5+3+3+4 व्यवस्था लागू होगी। अब मुख्य तथ्य देखो, 12वीं या इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को अब तक 10+2 फॉर्मेट कहा जाता था। ये आपको पता है, आप कहते हो ना कौन सी क्लास में, क्या +2 में पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना। अब इसी को 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। यानी 5 का मतलब क्या हो गया, स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी के 3 साल और 1 क्लास और 2 क्लास फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी। फिर इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर या एजुकेशन कहा जाएगा। एज होगी 3 से 8 तक। 3 का मतलब क्या गया, फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। एज होगी 8 से 11। फिर 3 का मतलब क्या हुआ, इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कक्षा 6 से 8 तक, एज 11 से 14। और 4 का मतलब क्या हो गया, माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कक्षा 9 से 12, एज होगी 14 से 18। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, 5+3+3+4 इस तरह की शिक्षा नीति। यानी पहले शुरुआत के 5 वर्ष, फिर तीसरी क्लास से तीसरा 3 से हो जाएगा 5 तक, और फिर 3 का मतलब 6 से 8 तक, और 4 का मतलब 9 से 12, +2 तक हो गया ना, ऐसी शिक्षा हुई। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तो कक्षा क्लास 6। अब तक वोकेशनल कोर्स व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10वीं के बाद शुरू होती थी, लेकिन अब इस कोर्स को क्लास 6 से जोड़ा जाएगा। क्लास 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने का नमूना होगा। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50 शिक्षार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ना है। एक्स्ट्रा यानी व्यवसायिक जो शिक्षा है उससे जोड़ना है, जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि। कक्षा 6 से 8 तक के 10वीं की पढ़ाई के दौरान, क्लास 6 से 8 से 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए शिक्षा नीति। 7वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए, तो 2030 तक कही गई है। कब तक, 2030 तक। मुख्य तथ्य 2030 और क्या प्रावधान है, एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होंगे। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेन करिकुलम में शामिल होगा। पढ़ाई नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार, बोर्ड एग्जाम 2 भाग में होंगे। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य कौन सी, तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI। मुख्य तथ्य, भारतीय शिक्षा उच्चतर आयोग यानी HECI नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, और इसकी 4 स्वतंत्र इकाइयां होगी। कौन कौन सी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, यह एजुकेशन के लिए रेगुलेशन बनाएगी। जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC, यह मानक निर्धारण स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगी। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल यानी HEGC, ये फंडिंग का काम करेगी। और नेशनल
एक्रेडिटेशन काउंसिल एनएसी, यह पहले से है जो एजुकेशनल संस्थानों की ग्रेडिंग तैयार करेगी और उच्च शिक्षा में संस्कृत को भी क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। 9 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मुख्य तथ्य देखिए, अंडर ग्रेजुएट स्नातक को कई स्तर पर विभाजित करने का प्रावधान है। जो स्नातक है उसको कई स्तरों पर विभाजित किया जाएगा। ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल का हो सकता है। 1 साल के बाद तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद रिसर्च शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। इन सब का क्रेडिट स्टूडेंट को मिलेगा। स्टूडेंट चाहे तो कभी भी कोर्स छोड़ सकता है और चाहे तो वापस ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ग्रेजुएशन का 1 या 2 साल पूरा किया है और आगे पढ़ाई नहीं कर पाया तो डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा होगा कि उसे उस अवधि तक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लो आज आप बीए करते हो ना, बीए जैसे 3 साल करते हो फिर ही आपको डिग्री मिलती है। तो यहाँ देखो 1 साल अगर आपने कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका, 2 साल कर लिया तो उसका आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कर लिया तो स्नातक की डिग्री मिल जाएगी और 4 वर्ष पूरे कर लिया आपने तो रिसर्च शोध के साथ, रिसर्च जो आपने जो शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। तो यानी अब शिक्षा नीति के तहत आपका जो समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप 1 साल 1-2 साल छोड़ने के बाद दोबारा अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, यानी कुछ रियायतें दी गई है। तो इसलिए स्पेशल आपको आज मैंने शिक्षा नीति पर क्वेश्चन टाइप ये करवाने की कोशिश की है ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको, आपको बातें समझ में आ जाए। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए, न्यूज़ पढ़ ली, आपको थोड़ा सा बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजिंग में थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहे। तो मैं स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो ये आप सारा पढ़ लेना। ये चीज़ें आईआईटी क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट कार्ड उस छात्र को दर्ज होगा जब वह वापस ज्वाइन करना चाहता है और वह कर सकता है। अगर कोई यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे बस 3 साल के ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कोई मास्टर डिग्री एमए एमएससी करना चाहता है तो उसे 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा, मतलब आखिरी साल रिसर्च से रिलेटेड होगा। पीजी कोर्स 1 साल का, इसके बाद अगले 1 साल का ही मास्टर डिग्री करना होगा जो अभी 2 साल का था, एमए जैसे एमए मास्टर डिग्री। एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। मास्टर डिग्री के बाद अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कोई भी विषय ले सकता है। अब किसी भी स्ट्रीम का छात्र कोई भी विषय ले सकता है, यानी साइंस वाले म्यूजिक भी ले सकते हैं। साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटी और आर्ट्स सब्जेक्ट लेने का भी प्रावधान होगा। आईआईटी में भी इसे अपनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होगा। रिसर्च के लिए तो उपयुक्त सभी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध संस्थान और राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यह रिसर्च से संबंधित काम के लिए अपेक्स बॉडी होगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। राष्ट्रीय अनुसंधान, ये पहला ध्यान रखना, उपयोग सभी नहीं है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन मेन काम करेगा, बाकी इसके नीचे काम करेंगे। 11 नंबर देखिए, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा होगा, तो आईआईटीआई स्थापित होगा। अब है क्या ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन। आईआईटीआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशंस एंड इंटरप्रिटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन तो 101% एग्जाम में आएगा कि नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हुआ था। तो के कस्तूरी रंजन इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार ने पैनल का गठन किया था। पिछले साल इस पैनल ने एचआरडी मिनिस्ट्री को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया था, यानी ह्यूमन जो राइट डेवलपमेंट है। मंत्रालय ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। 2.25 लाख सुझाव आए थे। देखो, इससे पहले देश में 1986 में शिक्षा नीति आई थी।
उसमें 1992 में सुधार किया गया था। अब नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा नीति क्या होती है? हम भविष्य में वर्क कोर्स कैसा तैयार करना चाह रहे हैं, हम समाज को कैसा बना चाह रहे हैं। तो ये सारी शिक्षा नीति पर आज मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन बताए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और कुछ चीज़ें आपको जो समझनी थी वो आपने समझ ली होगी, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं वो क्वेश्चन मैंने बताए हैं। स्पेशल आज आपके लिए मैं ये शिक्षा नीति 2020 पर क्वेश्चन लिखे हैं। राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित होगा? बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, कोटा, और पहला जयपुर। और एक क्वेश्चन था, राव जोधा ने किस लोक देवता के आशीर्वाद से मंडोर को मेवाड़ से मुक्त कराया? तो हड़बुजी लोक देवता हड़बुजी सांकला थे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन है, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का विधानसभा क्षेत्र, 15वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में और उसके अध्यक्ष सीपी जोशी है, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? केकड़ी, नाथद्वारा, स्पोटरा, टोंक। सही जवाब देना है। और एक क्वेश्चन, स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कब करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कितनी मंजिला है, कितनी खिड़कियां, कितने झरोखे हैं, इसका वास्तुकार कौन है, किस भगवान को समर्पित है? 1699, 1799, 1899, 1787। तो सही जवाब देना है। और बढ़िया तरीके से पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा पर मिलेगी। और ये क्वेश्चन सारे बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि नई शिक्षा नीति है, इसके तहत यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी क्या सिस्टम है। बहुत सारे विद्यार्थी 5+3+3+4 और कुछ बातों में उलझे हुए थे कि ये क्या है, कैसे समझ में आए। तो ये क्वेश्चनों से आपको बातें समझ में आएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।